जवानी में मेरी भी सीटी बहुत बजती थी, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने बजा बजा के सीटी खराब कर दी। भैया, रात को पायल बजने की आवाज अक्सर चुड़ैलों की नहीं होती। हो सकता है कोई टांगे उठा के पेल रहा हो। हम जादे तुझे ज्यादा नॉलेज है इन सब चीजों के बारे में। देख, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ, जो तुझे समझ में आए तू कर, ठीक है। अब मुझे ना फोन करना, मैं रख रही हूँ फोन। क्या हो गया मालकिन, बड़ी टेंशन में लग रही हो? कुछ नहीं रे रामू, मेरी सहेली है, प्रेग्नेंट हो गई है और अपने घर वालों से बताने में डर रही है। अरे, बोल दो कि अपने बॉयफ्रेंड के सामने टांगे खोलने में नहीं डरी, तो फिर घर वालों के सामने मुंह खोलने में क्यों डर रही हो? टांगे तो बड़े आराम से खोलनी होगी, डालो बाबू। तुझसे मैंने कुछ पूछा क्या? बहू जी सासू माँ। तुम अपना मुंह बंद रखा करो। ये तुम्हारा मायका नहीं, तुम्हारी ससुराल है, इसलिए यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी चलेगी। बहू, तुम्हारी ये मजाल, तुमने अपनी सास पे हाथ उठाया। सासू माँ जी, ये मायका तो आपका भी नहीं है, आपकी भी ससुराली है, तो इसलिए आपकी ही क्यों चलेगी, मेरी भी चलेगी। अरे बहू, थोड़ा ऊपर दबा। प्रणाम। अरे बहू, किसको प्रणाम कर रही हो? अरे वो सासू माँ पति की जन्मभूमि को, ससुर जी की रणभूमि को। अरे कलमुही, ससुर जी की रणभूमि को शर्म नहीं आती बिल्कुल? चल हाथ दबा। सासू माँ। हाँ बहू, बोलो। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। जब भी मैं सुसु करती हूँ, मेरे नीचे से सीसी करके सीटी क्यों बजती है? अच्छा। सासू माँ, आपकी भी सीटी बजती है? अरे नहीं बहू, जवानी में मेरी भी सीटी बहुत बजती थी, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने बजा बजा के सीटी खराब कर दी। ये ले, दूसरा वाला भी पैर दबा दे। जी सासू। बहू। जी सासू माँ जी। मान लो कि तुम बेड में बैठी हो और मैं भी आकर बेड में बैठ गई, तो तुम क्या करोगी? तो सासू माँ जी, मैं उठकर सोफे पे बैठ जाऊंगी। और अगर मैं भी सोफे में आकर बैठ गई तो क्या करोगी? तो फिर मैं फर्श पर चटाई बिछाकर बैठ जाऊंगी। और अगर मैं चटाई में भी आकर बैठ गई तो क्या करोगी? तो फिर मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी। और अगर मैं जमीन में भी तुम्हारे बगल में आकर बैठ गई तो क्या करोगी? तो मैं जमीन में गड्ढा खोदूंगी, फिर उसमें बैठ जाऊंगी। और अगर मैं गड्ढे में भी आकर बैठ गई तो क्या करोगी? तो मैं ऊपर से मिट्टी डालूंगी, ये सिलसिला ही खत्म कर दूंगी। बड़ी दोस्त बहू है।